के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। हाईकोर्ट में जमानत को चैलेंज किया था राउज एवेन्यू कोर्ट ने और राहत नहीं मिली। तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल, बड़ी उम्मीद लगा रहे थे। यहां पर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, तमाम सांसद अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करें, उसके बाद हम सुनेंगे। जाहिर सी बात है रचना, कल के दिन अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी थी, उसके बाद तैयारी हो रही थी, आतिशबाजी हो रही थी। रिसीव करने के लिए सुनीता केजरीवाल, उनकी पत्नी जाने वाली थी। एंड मोमेंट पर ईडी ने कर दिया रुख हाईकोर्ट का। हाईकोर्ट में जाकर अपने लॉजिक दिए गए। ये बताया गया कि जमानत पर अगर बाहर आते हैं तो केस प्रभावित होगा, गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। और अलग अलग दलीलों के साथ जब हाईकोर्ट ने मामले को सुना तो फैसला सुरक्षित रखा। और अभी जानकारी है कि रात नहीं, आयुष शर्मा दिल्ली से ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए इस खबर पर हमारे साथ। आयुष, आपकी ये सबसे बड़ी खबर, हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली अरविंद केजरीवाल को, अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी होगी। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी तो आम आदमी पार्टी पहले ही कर चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट में वो जा भी चुके थे और वहां पर उन्होंने बात कही थी कि हाई कोर्ट के जो स्टे लगाया गया था 2 से 3 दिन का, उसके खिलाफ हमने अग्रिम जमानत याचिका पहले ही सुप्रीम कोर्ट में डाल दी है। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए ये बात कही थी कि जब तक हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता हम उसको सरपास करके कोई भी जजमेंट नहीं देना चाहते, क्योंकि एक न्याय प्रणाली होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसके हिसाब से कोर्ट काम करता है। अब इसका इंतजार किया जा रहा था कि आखिर हाई कोर्ट का फैसला क्या आने वाला है, जिसके बाद बुधवार यानी कि कल के दिन सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, जो मैटर ऑलरेडी लिस्टेड है। अब आज हाई कोर्ट का जो फैसला आया है इसको रजिस्ट्रार के पास लेकर जाया जाएगा अरविंद केजरीवाल के वकील के द्वारा, और वहां पर इस पूरे मामले को अब सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाएगा। जिस प्रकार से ये पूरा सिलसिला चलता आ रहा है, जब राउज एवेन्यू कोर्ट में जस्टिस न्याय बिंदु की बेंच ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुशी झूम रहे थे। मैं खुद उस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ही मौजूद था जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठे होने शुरू हो गए थे, आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद वहां पर इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। लेकिन उसके अगले ही दिन तगड़ा झटका आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को लग गया जब हाईकोर्ट ने 2 से 3 दिन के लिए इस पूरे फैसले को टाल दिया था। लेकिन अब यहां पर इंतजार किया जा रहा था कि आखिर हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाने वाला है, क्योंकि हाईकोर्ट की जो टिप्पणी आज की गई है इसी पर निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या अपना रुख इस पूरे मामले में अपनाएगा। यहां पर कुछ बातें जो है वो जाननी बहुत अहम हो जाती है। सबसे पहली बात ये कि ये बात आज कोर्ट ने स्वीकार की है कि ट्रायल कोर्ट के इस आदेश में कुछ कमियां थी, यानी ट्रायल कोर्ट के आदेश में कमियों के कारण ही अरविंद केजरीवाल को बेल मिली। अब कमियां क्या थी उस पर रोशनी डालना जरूरी होता है। ये बात कही गई है कि सेक्शन 45 जो पीएमएलए एक्ट का है, यानी वो ये बताता है कि किन कारणों से एक अक्यूज को बेल दी जाए और उसकी क्या क्या कंडीशन है जो अक्यूज को सेटिस्फाई करनी चाहिए, उसका पालन यहां पर नहीं किया गया। और ये बहुत जरूरी चीज है क्योंकि यही वो सेक्शन 45 है जिसने संजय सिंह को भी बेल दिलाने में मदद की थी, और यही पीएमएलए की धारा संजय सिंह के ऊपर भी लगाई गई थी, और इसी धारा के तहत अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। अब यहां पर तीसरी अहम बात यह हो जाती है कि ईडी के काउंसिल की तरफ से यह बात कही गई कि उनको बहस करने के लिए पर्याप्त समय ट्रायल कोर्ट यानी राउज एवेन्यू कोर्ट में नहीं दिया गया, जिस बात को भी स्वीकारा गया हाई कोर्ट के द्वारा, और कहा गया कि ईडी को पर्याप्त समय मिलना चाहिए था अपने पक्ष रखने के लिए। कुछ 3 अहम बातें आज जो कोर्ट में हुई हैं, अब इन्हीं को आधार बनाकर जब कल केस लड़ा जाएगा, कल सुप्रीम कोर्ट पे इस पर बहस होगी, तो यही कुछ मुख्य बातें ईडी की तरफ से रखी जाएगी। वैसे तो तारीख दे दी आयुष, वैसे तो तारीख सुप्रीम कोर्ट पहले ही दे चुका है कि आप 26 को हमारे पास आइए, उससे पहले हाई कोर्ट इसमें फैसला दे देगा। लेकिन ये बात जो आपने कही ये अहम बात है यहाँ पर, जहाँ पर पीएमएलए की धारा की बात करते, एसवी राजू ने इस बात को खास तौर पे कहा था कि हमें सुना ही नहीं गया। हम बहुत कुछ करना चाहते थे, बहुत कुछ कहना चाहते थे, सुना नहीं गया, और न्यायालय ने इस बात को माना कि जो ट्रायल कोर्ट है उसने वक्त ही नहीं दिया अपनी दलील रखने के लिए। क्या ये चीज वकील मानते हैं, वकील समझ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में जब जाएंगी तो सुप्रीम कोर्ट में भी डिफेंस को महंगी पड़ सकती हैं क्या ये बातें? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से हाईकोर्ट में ये बात एएसजी एसवी राजू की तरफ से रखी गई थी कि उन्होंने जब समय मांगा अपनी दलीलें रखने के लिए, तो जस्टिस न्याय बिंदु ने कहा था कि आपके पास 15 मिनट का समय है, इसमें आप अपनी दलीलें रखिए, क्योंकि उसके बाद उन्हें जो ऑर्डर है वो सुनाना है या ऑर्डर जो है वो लिखना है। लेकिन यहाँ पर एएसजी एसवी राजू की तरफ से कहा गया कि उनके लिए पर्याप्त समय नहीं है 15 मिनट का, उन्हें कम से कम 30 मिनट का समय दिया जाए ताकि अपने पक्ष को, अपनी दलीलों को वो सही से रख सके। लेकिन वो समय उन्हें नहीं मिला, और ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो गया
हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट ने सिर्फ राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाया है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा, माफ कीजिए, अब जब सुप्रीम कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी, तो वो राउज एवेन्यू के कोर्ट के निर्णय पर बात नहीं होगी, वो बात होगी कि जो हाई कोर्ट ने स्टे लगाया है। अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगा वो हाई कोर्ट के स्टे के ऊपर सुनाएगा, और अब ईडी को मौका मिलेगा अपनी दलीलें रखने का। और अहम बात यहाँ पर यह हो जाती है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, ट्रायल कोर्ट की तरह लंबे डिस्कशन, लंबी बहस इस चीज पर नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट या तो हाँ करेगा या ना करेगा, और ये हाँ और ना वाली बात मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछली दफा जब सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की थी हाई कोर्ट के ऊपर, और ये बात कही थी कि जो बेल मैटर्स होते हैं, यानी बेल से जुड़े हुए जो मामले होते हैं, उनको लंबे समय तक लंबित नहीं करना चाहिए। इमीडिएट इस पे या तो फैसला सुना देना चाहिए या शाम तक उस फैसले को अपलोड कर देना चाहिए। यानी अब सुप्रीम कोर्ट से भी यही उम्मीद की जाएगी कि जल्द से जल्द वो इस पूरे मामले पे सुनवाई करके अपना पक्ष जमानत मिली स्पष्ट थी कर दे। आयुष, वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली थी, राउज एवेन्यू कोर्ट से अब जमानत मिली, जिसे हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया और ये कहा कि नई जमानत नहीं मिलेगी, बेल पर रोक जारी रहेगी। अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें इसलिए भी ज्यादा होंगी आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम को, कि शायद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाए। आपने कहा कि इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा लंबे नहीं खींचने हैं, तो क्या ये माना जाए कि अब जब हाई कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है, आज ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा इस फैसले को आगे, और राहत या फिर जो भी फैसला है जल्द आ जाएगा? देखिए, इस फैसले के खिलाफ तो पहले से ही अग्रिम याचिका सुप्रीम कोर्ट में लग चुकी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चलिए इंतजार करते हैं कि आखिर हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाने वाला है, क्योंकि अगर हाई कोर्ट पहले ही अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला सुना देता तो शायद आम आदमी पार्टी को ये याचिका लगाने की जरूरत ही ना पड़ती है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अब जब हाई कोर्ट का फैसला खिलाफ गया है अरविंद केजरीवाल के, तो सुप्रीम कोर्ट में जो पहले से मामला लंबित है, जिसपे कल सुनवाई की जानी है, उस पर इस बेल, माफ कीजिए, उसमें हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को एज अ प्रूफ लगाकर आगे एविडेंस के तौर पर पेश किया जाएगा कि देखिए ये हमने रजिस्ट्रार को ये चीज सबमिट की है, ये डॉक्यूमेंट है। अब इस पर हमें चर्चा करनी है, हाई कोर्ट का जो ये फैसला आया है इस पर चर्चा करेंगे, और इस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणी या अपना आदेश जो है वो आगे चलकर देगा। अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो वहां पर हाई कोर्ट के इस फैसले पर तो चर्चा होगी, लेकिन साथ में ये बात भी की जाएगी कि ईडी की जो दलील है उसको सुना जाएगा, क्योंकि ईडी की दलीलों को पूरी तरीके से ट्रायल कोर्ट यानी राउज एवेन्यू कोर्ट में नहीं सुना गया। और जब बात गई हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में चर्चा हो रही थी मामले को खारिज करने को लेकर या फिर स्टे ऑर्डर देने को लेकर। अब यहां पर ईडी को क्या मौका मिलता है सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने का, ये एक अहम मुद्दा कल के दिन होने वाला है। जी आयुष, आप रहिएगा साथ में। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं वो जान लें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो जमानत दी थी उसे चैलेंज ईडी ने किया था हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने अभी जमानत पर रोक लगा दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें कथित मनी लॉन्ड्रिंग, आबकारी घोटाले से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत के जमानत आदेश पर रोक लगाने की मांग थी, यानी अब ये मांग स्वीकार कर ली गई है। बहुत